friends, welcome back to my channel. My name is Tina Vines. My channel name is Tina Vines. तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट 2. So let's get started. और शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी बकवास के. बकवास नहीं था, वैसे ही इन्फॉर्मेशन थी. ठीक है, पढ़ाई शुरू करते हैं. मोटिवेशन रखना, पढ़ाई करनी है. ओके, सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर. जो नंबर ऑफ स्फेयर्स है which are touching a particular sphere in a coordination number for HCP and CCP is 12. मतलब एक पर्टिकुलर स्फेयर को जितने भी स्फेयर्स टच कर रहे हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं. क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फॉर HCP एंड CCP वो क्या होता है. तो कैन आई डिटेल 12 यहाँ पे लिखा है, मैं दिखा देती हूँ आपको. सेकेंड, ये देखो, ये 12 दिख रहा है आपको. एक सेकेंड, ये देखो, ये 12 होता है HCCP एंड योर CCP. ठीक है, 12 एंड BCC इज 8. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन. ठीक है, इसमें एटॉमिक रेडियस की बात करता है. एटॉमिक रेडियस हम सबको पता है, जो मान लो कि पूरा एक स्फेयर है. एक सेकेंड, ये देखो, ये आपका पूरा एक स्फेयर है. इसने इसको एक आइडेंटिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 पार्ट इज दिस, 1 पार्ट इज दिस. ठीक है, एक पार्ट ये हो गया हमारा. एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ. एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया. तो जो ये आइडेंटिकल है, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करती, मान लो कि ये एक अच्छा सा ड्रॉ किया, अच्छा तो नहीं है, ठीक है, अच्छा सा ड्रॉ करती, तो ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से. तो ये जो एक दूसरे के नेबरिंग एटम है ना, ये सॉलिड एटम है. ये क्या है हमारा, एक सॉलिड. ठीक है, तो जो ये हमारा सॉलिड एटम है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस. अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन आर. यहाँ पे आर किसको डिनोट करता है, हमारे रेडियस को. और जो हमारा ए है वो किसको डिनोट करता है, हमारे यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है. मतलब लेंथ हमको पता है कि जैसे ये है एक रेक्टेंगल, तो दिस इज, ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज योर लेंथ. इतना जो यहाँ से पार्ट है, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ. ये मान लो एक बॉक्स है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर चेंज, जो इतना पार्ट है इसका, सिमिलरली जो इतना पार्ट है, दिस इज व्हाट योर लेंथ. LENG. यहाँ पे थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, एडजस्ट कर लेना. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम. सो रिलेशनशिप जानते हैं जो सिंपल क्यूबिक होता है. जो हमारा ये है सिंपल, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा ना. तो जो ये हमारा सिंपल क्यूबिक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A विल बी इक्वल्स टू 2R. यहाँ पे A किसको डिनोट कर रहा है, जल्दी जल्दी बताओ. A हमारा डिनोट कर रहा है हमारे यूनिट सेल एज लेंथ को. वहीं जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, मतलब जिसका सेंटर, बाकी सारे पार्ट्स हैं उसके पार्टिकल्स, लेकिन जो सेंटर में क्या है उसके, बॉडी है, तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. उसका फॉर्मूला क्या आएगा, A विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 16/3R. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का. हमको याद हो गया A इक्वल्स टू अंडर द रूट 16/3R. और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो उसका क्या होता है, A विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 8R. ठीक है, ये सब अगर याद करना होगा तो कर लेना, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने वॉइड्स पे. वॉइड्स क्या होते हैं, द वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. देखो मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ. ठीक है, मान लो कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है. ठीक, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल, फिर हमने इधर एक छोटा सा मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद देखना, ध्यान से देखना, मान लो ये जो स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस देख रहे हो बीच का, ये एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस, ये सारा एम्प्टी स्पेस आपका क्या कहलाता है, वॉइड्स कहलाता है. ठीक है,
क्या कहलाता है? वॉइड्स कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हम इसके टाइप्स पे कि टाइप्स क्या क्या है इसके। नंबर 1 इज योर ट्राइंगुलर वर्ड। ट्राइंगुलर वर्ड मतलब इसके 2 डायमेंशनल वर्ड होंगे। 2 डायमेंशनल 3D 4D हमने पढ़ा है, तो इसके 2D में होते हैं, ठीक है। वर्ड्स टेट्राहेड्रल में क्या होगा? एक सेकेंड, कहाँ है ये? टेट्राहेड्रल में क्या होगा? ये क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे सेकंड लेयर के ऊपर एक और ट्राइंगल होगा of the first layer. The number of tetrahedral voids is 2 times the number of spheres. ऑक्टाहेड्रल में वही क्या होगा? एक ट्रायंगुलर वर्ड होएगा, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर होएगी, सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर होएगी सेकंड लेयर, और उसमें टेट्राहेड्रल जो होंगे वो नंबर ऑफ स्फेयर्स के इक्वल होंगे। एक बात याद रखना, क्या कि टेट्राहेड्रल में होगा ना, वो नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे ना, नंबर ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू बी डबल, 2 टाइम्स होंगे किसके? योर नंबर ऑफ स्फेयर्स के, ठीक है। नंबर ऑफ स्फेयर्स के वो 2 टाइम्स होंगे। वही अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है आपको, ऑक्टाहेड्रल, इसमें सेम नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जितने कि उसमें थे नंबर ऑफ स्फेयर्स में। देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल में डबल होंगे और ऑक्टाहेड्रल में सेम रहेंगे। अब बात आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल प्लेस्ड इनसाइड द लेटाइस। मतलब देखो अभी हमने बोला कि वर्ड क्या होता है? जो स्पेस खाली होता है बीच में, ठीक है, ये हमको पता चल गया। एक पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स भरे हैं, एटम्स भरे हैं, और उनके बीच का जो स्पेस खाली है उसको क्या नाम दे देंगे? वर्ड्स। अब इसी स्पेस का जो हम परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। कितना और उसमें आ सकता है, कितनी और उसको डालेंगे उतना परसेंटेज अमाउंट ऑफ हम मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की वो हमारा भर जाएगा, तो क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी हर एक के लिए अलग अलग होती है कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीपी इज योर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय में ए क्यूब। देखो एचसीसीपी में 4 स्फीयर्स होंगे, बीसीसी में 2 स्फीयर्स होंगे और सिंपल में 1 स्फीयर होंगे। हमने ऊपर भी पढ़ा था बीसीसीपी, बीसीसी और ईसीसी। किसमें? देखो बीसीसी एंड योर ईसीसी। क्या बोला था मैंने पार्ट 1 में? अगर आपने देखा हो कि बी से याद रखना है। किससे? बी से। अल्फाबेट में बी कौन से नंबर पे आता है? 2। तो इसमें कितने स्फीयर्स होंगे? 2, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में भी क्या आएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल। वही अगर बात करूं मैं एचसीपी, एचसीपी में कितने स्फीयर्स होंगे हमारे? 4। एक एफसीपी भी था, अगर आपको याद हो तो। एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ देखो ये रहा, एफसीसी में कितने हैं? 4। सिमिलरली यहाँ पे एचसीसीपी जो भी है ये, एक सेकेंड, जो भी नहीं, हाँ एचसीपी में भी यहाँ पे 4 है, वहाँ पे एफसीसी में 4 थे। कंफ्यूज नहीं हो, बता देती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ। देखो ध्यान से देखना, जो हमारा है एचसीपी या फिर कह लो एफसीसी, ठीक है, इसमें कितने स्फीयर्स हैं? 4 स्फीयर्स हैं। समझ में आया? वही अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं किसकी? बीसीसी की या फिर ईसीसी की, यानी कि बी की, मधुमक्खी, इसमें कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं? 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी सिंपल क्यूबिक, मैंने बोला था अगर कोई सिंपल है तो हम उसको कितने नंबर देंगे? फर्स्ट पार्ट में बताया था, आपने देखा होगा तो बताना कमेंट से किसने देख लिया। सिंपल क्यूबिक लटाइस में उसको कितने स्फेयर्स दोगे आप? उसको स्फेयर देंगे हम 2 स्फेयर्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, लर्न कर लेना इसको। और बताऊं क्या लर्न करना? पैकिंग एफिशिएंसी लर्न कर लेना कि कितना परसेंट होता है तीनों में। मैं बता देती हूँ, एचसीपी में 74%, बीसीसी में 68% और सिंपल क्यूबिक लटाइस में 52.4%। ना दिख रहा हो तो वो भी बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक सेकेंड।
वेयर इट गोस, इसको नोट डाउन कर लेना जहाँ पे भी आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। दिस इज 74%, 68%, 52.4%। ठीक है, ये तीनों का हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम फटाफट कर लेते हैं। इनपरफेक्शंस भी होते हैं किसी हर चीज़ में, किसी चीज़ में क्या, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इनपरफेक्शंस होते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही सॉलिड्स में होती है। और हम उनकी इनपरफेक्शंस को जानेंगे, उनके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिफेक्ट्स यानी कि उनकी इम्परफेक्शंस के बारे में। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो उनमें स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। स्टीकियोमेट्रिक क्या होता है? मान लो मैं आपको केमिस्ट्री के टर्म से बताती हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री, मान लो कि CCl2, क्या नाम है इसका? कार्बन क्लोराइड। यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ आयंस कितने लिखे हैं? यहाँ पे 2। इसकी स्टिक्योमेट्रिक वैल्यू क्या हुई? 2। तो जो नंबर ऑफ आयंस एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है एक पर्टिकुलर स्फीयर में, उसका हम क्या कहते हैं? स्टिक्योमेट्रिक। ठीक, इक्वेशन या नंबर, इनमें डिफेक्ट होती है वो चीज़, और उसी के पार्ट भी होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि वैकेंसी लेटाइसाइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट होता है। अगर इनका जानना होगा तो बता देना, मैं अलग से इसका पार्ट 3 कर दूंगी, वरना हमें सीयूटी के लिए करना है तो जल्दी तैयारी भी करनी होगी क्योंकि थोड़े ही दिन बचे हैं। तो अभी इनको लर्न कर लो। ठीक है, वैसे तो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, क्या कहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो एमसीक्यू भी आ जाएंगे जल्दी। और इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होता है कि इनमें इम्प्योरिटी भी आता है, तो इनमें स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी है, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी है और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेटल एक्सेस। ये इनमें मेटल एक्सेस होता है किसमें? अनायन वैकेंसी में। ये एफ सेंटर्स होते हैं, मतलब हर चीज इनकी मेनली सेंटर्स में होते हैं, फेस सेंटर्स होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटाई, वैकेंसीज हो जाती है अनायन की वजह से और एक्सेस हो जाता है। देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसीज, और ये एक और डिफेक्ट होता है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। अनायन में अगर वैकेंसी होगी तो डिफेक्ट आएगा, अनायन में वैकेंसी होगी तो डिफेक्ट आएगा, इंटरस्टिशियल कटायन में डेफिशिएंसी होगी तो डिफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। ये बेस्ड करता है उनकी कंडक्टिविटी पे, कि टाइप्स होते हैं उनके, जैसे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर 13 to 15 कंपाउंड, 12 to 16 कंपाउंड। डोपिंग, अब डोपिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ एन इम्प्योरिटी मेटल टू अ इम्प्योरिटी मेटल टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। मान लो कि कोई इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक साइड, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। ये कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन अगर हमको वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनमें हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड है, उसको प्योर फॉर्म में तो उसकी ऐसी ज्वेलरी नहीं बना सकते गोल्ड की, क्या है, वो तो जल्दी जल्दी पिघलने लगेगा और पिघल के सारा मटेरियल जो है खचपच हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि वो अच्छा बन जाए, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, ताकि वो वियर करने के हो जाए। तो इसमें कुछ इम्प्योरिटी एडिंग करी, तो वो जो इम्प्योरिटी एडिंग करते हैं दैट प्रोसेस इज नॉन एज डोपिंग। और जो मटेरियल हम उसमें ऐड करते हैं, मान लो ये एक प्योर फॉर्म पी टाइप में, अगर यूजिंग impurities matter to the process of two, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी वो 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यही बात आ गई, एन टाइप और पी टाइप समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ, पी टाइप जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं वो होते हैं। और जो लास्ट है हमारा इंसुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला होता है पैरामेट्रिक। ये जो होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब
जैसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे को बहुत धीरे होले 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 अट्रैक्ट करेंगे। और इनमें प्रेजेंस होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो पेयर्ड नहीं होते। एक इधर होगा एक इधर होगा, पेयर्ड मतलब ऐसे पेयर्ड, पेयरिंग नहीं होती इनमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये वीकली रिपेल करते हैं, मतलब नॉर्मली बेसिस पे क्या होता है कि फटाक से एक दूसरे, ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन डायमैग्नेटिक की वजह से ये धीरे धीरे इसको रिपेल करेगा, दिस वन, एंड दिस वन इसको धीरे धीरे रिपेल करेगा। ठीक है, लर्न कर लेना। पैरामैग्नेटिक अगर मैं बात करूं, देखो पैरामैग्नेटिक में पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यू आ जा रहा है, उल्टा हो रहा है, देख रहे हो। पैरामैग्नेटिक में अन आ रहा है, पी से स्टार्ट नहीं हो रहा, और वहीं डायमैग्नेटिक में पी से आ रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। और देखो पैरामैग्नेटिक में दे वीकली अट्रैक्ट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद कर लो। देखो पैरामैग्नेटिक, पैरा पैर से जो होते हैं वो अट्रैक्ट धीरे कर पाते हैं, बहुत वीकली अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब पैर से कमजोर है तो उनके पास एक ही पैर अच्छा है, अनपेयर है वो, ठीक है। पेयर पैर, ठीक है, मान लो पैरा है, वो हैंडीकैप जैसे होते हैं वैसे पैरा है, पैरामैग्नेटिक है ये मतलब इनके पास एक ही लेग अच्छी है, एक लेग अच्छी नहीं है, तो वीकली अट्रैक्ट नहीं कर पाते किसी को अपने पैरों से, मतलब बॉल को अपनी तरफ खींच नहीं पाते ये आसानी से पैरों से, ठीक है। और वहीं जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो इजीली रिपेल नहीं कर पाते किसी को इजीली, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट नहीं कर पाते और इनमें अनपेयर्ड होते हैं, और डायमैग्नेटिक किसी को वीकली दूर नहीं कर पाते, रिपेल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पेड़ है। तो वो देखो पेड़ है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो वो क्यों ही किसी को अपनी कोई उनकी ज़िंदगी में खुशी मांगने है तो वो क्यों ही अपनी ज़िंदगी से किसी को दूर करेंगे। तो वो वीकली रिपेल कर पाते हैं, मतलब वो चाहते तो हैं कि हम इनको दूर कर दें, लेकिन रिपेल करने जाएंगे तो बहुत धीरे रिपेल करते हैं, ठीक है। ये अच्छे लोग होते हैं, पैड लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग किसी को भी अपने आप से दूर नहीं कर पाते जल्दी, कि वो सबकी मदद करना चाहते हैं, तो वीकली रिपेल करना चाहते हैं, तो वो डायमंड। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हुई होगी, आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फेरोमैग्नेटिक, ऑल द डोमेन्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब इनमें सारी प्रॉपर्टीज होती है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी करते हैं, स्ट्रांगली रिपेल भी करते हैं। एंटी फेग्नोमैग्नेटिक, इक्वल एंड अपोजिट डायमेंशंस, इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट, जैसे कि हमने चार्जेस पढ़े थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, +2 -2, इक्वली एंड अपोजिट, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक, अनइक्वल डोमेन्स होते हैं इनके अंदर। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अभी करनी है तो बोलो। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस या तो मैं अभी एक और चैप्टर आएगा उसके बाद दोनों की एक्सरसाइजेस इकट्ठी आ जाएंगी, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, आई होप यू लाइक इट। और हाँ, बताना कमेंट्स में कैसा लगा वीडियो।